सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल विनर स्टडी को और दबाइए इस बेल आइकन को वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विनर स्टडी में। आज से हमारा मुगल साम्राज्य शुरू होता है और यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल के आते हैं। आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे ही, इसलिए आपको इसे अच्छे से तैयार करना है। एक एक क्वेश्चन ऐसे पढ़िए जैसे कि आपको ये पेपर में आएंगे ही। तो मुगल वंश में सबसे पहले मुगल वंश की जो स्थापना करते हैं वो है बाबर, और आज के हम इस वीडियो में बाबर के बारे में देखेंगे। तो बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था और इनके माता का नाम कुतलुम निगार खां था। और बाबर का असली नाम ज़ैनुद्दीन बाबर था। और बाबर को उपवनों का राजकुमार भी कहा जाता है क्योंकि बाबर को बाग बगीचे बहुत पसंद था। इसलिए बाबर के जो पिता थे उमर शेख मिर्ज़ा, ये एक छोटे से राज्य फरगाना के शासक थे। 1494 को इनकी मृत्यु हो जाती है और 8 जून 1494 को बाबर फरगाना की गद्दी पर बैठता है। लेकिन इनके जो चाचा रहते हैं वो उसे हटा देते हैं। तो बाबर कई सालों तक घुमक्कड़ का जीवन व्यतीत करता है, खुद की एक सेना निर्माण करता है और वो फरगाना पे आक्रमण करता है, लेकिन विफल हो जाता है। इस तरीके से कई बार वो छोटे मोटे राज्य जीतता है और उसके हाथ से भी निकल जाते हैं। लेकिन काबुल को 1504 में वो जीतता है और पहली विजय इसकी समझ लीजिए कि काबुल ही थी। बाबर जो है इसने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाबर ने कितने बार भारत पर आक्रमण किया, तो टोटल 5 बार। उसमें सबसे पहला अभियान कौन सा था, तो 1519 में बाबर ने यूसुफजाई जाति के विरुद्ध में आक्रमण किया था भारत पे। इस अभियान में बाबर ने बाजोर और भैरा को अपने अधिकार में कर लिया और कहा जाता है कि यहाँ पे भी इसने तोपखानों का प्रयोग किया था, तोपों का प्रयोग किया था। तो 5 बार बाबर ने आक्रमण किया था, उसमें से 1519 का यूसुफ जाति के विरुद्ध जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 1519 में ही दूसरा भी युद्ध आक्रमण करता है, फिर 1520 में, फिर 1524 और 1526, ऐसे 4 युद्ध। तो 1526 का युद्ध तो बहुत इम्पोर्टेंट है, पानीपत का पहला युद्ध, जो कि आप सभी को पता ही है। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए बुलाया जाता है, जो कि इब्राहिम लोदी होते हैं अफगानी शासक, जो कि दिल्ली पे शासन करते हैं। इन्हें हटाना होता है दौलत खां और इनके चाचा आलम खां द्वारा। तो ये इन्हें बाबर को बुलाते हैं कि आइए इब्राहिम लोदी को हराइए। तो बाबर आते हैं और 21 अप्रैल 1526 को पहला युद्ध होता है पानीपत का, और इसमें बाबर जो है इब्राहिम लोदी को हारता है, और हारता ही नहीं, उसे युद्ध स्थल पर ही जो इब्राहिम लोदी है वो युद्ध स्थल पर ही मारा जाता है। तो इस युद्ध के बाद क्या होता है, बाबर इतना खुश हो जाता है कि वो काबुल में हर एक नागरिक को वहाँ पे चांदी का सिक्का देता है, और इसी उदारता के कारण उसे कलंदर की उपाधि भी दी जाती है। फिर बाबर यहीं पर रह जाता है और मुगल वंश की स्थापना कर देता है। उसके बाद फिर बाबर के और प्रमुख युद्ध हुए हैं, तो आपको इसे याद ही रखना है, और ये एकदम लाइन से है तो रखने में आपको याद करने में भी इजी होगा कि 1526, फिर 27, 28, 29, इस तरीके से इसके क्रम है। तो 26 को आता है पानीपत का पहला युद्ध होता है, 27 को, फिर 28, फिर 29 और 30 को इनकी मृत्यु हो जाती है। तो पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526, इब्राहिम लोदी बाबर सारे ही युद्ध में जीतता है। फिर उसके बाद खानवा का युद्ध 17 मार्च 1727 राणा सांगा और बाबर के बीच में होता है। इसमें भी बाबर जीतता है, और इस युद्ध में क्या होता है, वो अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए जिहाद का नारा देता है। और खानवा के युद्ध के बाद बाबर काजी की भी उपाधि धारण करता है। उसके बाद चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 को होता है। इसमें मेदिनी राय और बाबर के बीच में होता है और बाबर विजयी होता है। उसके बाद घाघरा का युद्ध जो है 6 मई 1529 को होता है अफगानों एवं बाबर के बीच। अफगान यानी ये जो लोदी थे ये फिर यहाँ से हट जाते हैं और फिर ये जो है बंगाल और बिहार में बस जाते हैं, वहाँ पे शासन स्थापित करने के लिए प्रयास करते। तो वो जो संयुक्त मोर्चा है यानी अफगानों का मोर्चा,
तो उन्हें ये हराता है बाबर। तो घाघरा का युद्ध अफगान और बाबर के बीच में हुआ था, बाबर विजयी। तो जो चारों युद्ध है आपको याद ही रखना है, लाइन से है 26, 27, 28, 29, पानीपत का, उसके बाद खानवा का युद्ध, उसके बाद चंदेरी और फिर आखिरी में घाघरा का युद्ध। बाबर जो है, बाबर को 4 बेटे होते हैं, हुमायूं, कामरान, उसके बाद अस्करी और जिंदाल। उसके अलावा एक बेटी गुलबदन बेगम, इनकी बेटी का नाम होता है। बाबर जो है, इन्हें उपवनों का राजकुमार कहा जाता है क्योंकि इन्हें बाग बगीचे का बहुत शौक था और ये जो है नूर अफगान बाग भी बनाते हैं। और जब बाबर की मृत्यु हो जाती है तो इनका जो शव यानी इनका शव जो रहता है वो वहीं पे दफनाया जाता है। इस नूर अफगान बाग को आराम बाग के नाम से अभी जाना जाता है। पहले ये नूर अफगान बाग था जो कि बाबर ने ही निर्माण किया था। तो बाबर की मृत्यु जब होती है तो वहीं पे उन्हें दफनाया जाता है, लेकिन बाबर की इच्छा होती है कि उनको काबुल में दफनाए। तो 4 साल के बाद करीब हुमायूं जो है इनकी इच्छा जो है पूरी करता है और उन्हें काबुल में दफना देता है। कहा जाता है कि बाबर ये जो हुमायूं थे इनको बहुत बीमार रहते थे, बहुत बड़ी कुछ बीमारी थी। तो ये अल्लाह से ने दुआ करते हैं कि उसे वो बच जाए और मुझे वो बीमारी लग जाए। तो उसी के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। अच्छा, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की थी। बाबरनामा ये तुर्की भाषा में है, बाबरनामा, इसकी रचना बाबर ने की थी। इसमें उन्होंने बताया था, बाबरनामा में 2 लोगों का जिक्र किया था, एक था राणा सांगा और दूसरा था कृष्ण देव राय, जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है कि बाबर ने कहा था कि सबसे शक्तिशाली राजा जो था वो कृष्ण देव राय ही था। और इसका अनुवाद बाद में फारसी में जो है अब्दुल रहीम खान खाना करते हैं। अब्दुल रहीम खान खाना ये जो है बैरम खान जो है अकबर के संरक्षण उनके बेटे हैं। तो ये आगे आएगा इनका नाम, जो कि अकबर के 9 रत्नों में से एक है ये। और बाबरनामा जो है ये तुर्की में, इसका नाम जो है तुर्की बाबरी भी इसे कहते हैं, बाबरनामा को। बाबर जो है मुंबईयान नामक पद शैली के जन्मदाता भी हैं। बाबर ने पद पादशाही ये उपाधि भी धारण की थी, बाद में इसे बादशाह कहा गया। तो इस तरीके से ये थे बाबर। और बाबर के जो उत्तराधिकारी है वो है हुमायूं। इसके अलावा हम यहाँ देख लेते हैं कि इस मुगल वंश में कौन कौन से राजा आएंगे और कौन कौन से इम्पोर्टेंट है जो हमें पढ़ना है। तो हम उनके क्रम देख लेते हैं, जिसे आपको याद ही करना है, क्रम तो आपको याद ही रखना है। तो सबसे पहले है बाबर 1526 से 1530, फिर हुमायूं 1530 से 1556। बीच में यहाँ पे एक दूसरे भी आ जाते हैं जो कि शेर शाह सूरी, तो वो हम देखेंगे हुमायूं में। तो आप इनका टोटल काल याद रखिए कि हुमायूं 1530 से 1556। उसके बाद हुमायूं के बेटे अकबर, जो आप सभी जानते हैं इनको, 1556 से 1605। फिर आते हैं इनके बेटे सलीम यानी जहांगीर, जिन्हें शेखू बाबा भी कहते हैं, 1605 से 1627। फिर शाहजहां आते हैं जो कि जहांगीर का बेटा शाहजहां, 1627 से 1658। शाहजहां ये वही है जिन्होंने ताजमहल का निर्माण किया था। फिर शाहजहां के बेटे औरंगजेब, जो कि बहुत ही खराब बोल सकते हैं, 1658 से 1707 तक रहते हैं। इसके बाद भी आते हैं मुगल वंश में बहुत सारे, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जहाँ जहाँ उनका काम आएगा हम वहाँ उन्हें पढ़ लेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट रहेगा बस वही पढ़ेंगे। तो आपको इनके जो क्रम है वो याद ही रखना है। बाबर, बाबर के बेटे हुमायूं, हुमायूं के बेटे अकबर, अकबर के जहांगीर, जहांगीर के शाहजहां, शाहजहां के औरंगजेब। तो इस तरीके से बाबर, आज की वीडियो में हमने यहाँ पे बाबर के बारे में देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।